वेलकम दोस्तों। आज हम एक ऐसे जबरदस्त एक्सप्लेनर में डाइव इन कर रहे हैं जो YouTube के बारे में हमारी पुरानी सोच को बिल्कुल बदल देगा। ये 2026 का डेटा ड्रिवन YouTube ऑटोमेशन प्लेबुक है, यानी बगैर कैमरे के आगे आए AI का स्मार्ट यूज करके एक हाईली प्रॉफिटेबल एजुकेशनल चैनल बनाने का मुकम्मल ब्लूप्रिंट। तो बस शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या वाकई YouTube पर कामयाबी का मतलब मिलियंस में व्यूज लेना है? हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि जब तक वीडियो वायरल ना हो तब तक पैसा नहीं बनता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैसिव व्यू काउंट्स का मतलब हमेशा मैसिव रेवेन्यू नहीं होता, और नया डेटा इस रिवायती सोच को पूरी तरह गलत साबित करता है। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख व्यूज सुनकर शायद थोड़ी हैरत हो, लेकिन रिसर्च वाज़े तौर पर जाहिर करती है कि एक हाईली टारगेटेड एजुकेशनल चैनल महाना सिर्फ 1 लाख व्यूज के साथ भी 6 फिगर इनकम बना सकता है। यह सच में क्रिएटर इकोनॉमिक्स के पुराने रूल्स को हमेशा के लिए उलट देता है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम YouTube के नए पैराडाइम शिफ्ट को समझेंगे, फिर हाई प्रॉफिट निशेस का इंतखाब, उसके बाद SEO एल्गोरिदम को क्रैक करना, AI क्रिएशन टूल्स का स्मार्ट इस्तेमाल, और आखिर में चैनल की मोनेटाइजेशन को मैक्सिमाइज करने की स्ट्रेटजी। हिस्सा अव्वल, द YouTube पैराडाइम शिफ्ट। विरैलिटी इज वैनिटी। देखें, पुराने और नए तरीके का फर्क बिल्कुल साफ है। पहले लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करते थे, जहां आमदनी पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल एड रेवेन्यू पर डिपेंड करती थी, और उसके लिए 10 मिलियन व्यूज चाहिए होते थे। बहुत थका देने वाला काम। लेकिन नया तरीका बिल्कुल अलग है। ये एजुकेशनल कंटेंट पर बेस्ड है, जहां हाई टिकट अफिलिएट या अपने प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। इस नए मॉडल में एक जबरदस्त इनकम के लिए सिर्फ 1 लाख व्यूज ही काफी हैं। दूसरा हिस्सा, सिलेक्टिंग हाई प्रॉफिट निशेस, फॉलो द RPM। अब बात आती है पैसे की, यानी RPM की। हर 1000 व्यूज पर कितने डॉलर्स बनेंगे? डेटा को अगर ब्रेक डाउन करें तो टियर 1 नीचेस जैसे फाइनेंस, रियल एस्टेट या टेक रिव्यूज, ये प्रीमियम एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए यहां RPM 8 से 20 डॉलर्स तक होता है। टियर 2 में हिस्ट्री या बिजनेस केस स्टडीज आती हैं, जहां 3 से 10 डॉलर्स मिलते हैं। और टियर 3 जैसे नेचर या मोटिवेशनल वीडियोस, ये बनानी तो आसान है, लेकिन इनका रिटर्न सिर्फ 2 से 6 डॉलर्स के दरमियान ही रहता है। तो अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो सही टियर चुनना सबसे अहम है। तीसरा हिस्सा, क्रैकिंग द SEO एल्गोरिदम, द 70-30 रूल। ये नंबर्स काफी हैरानकुन है। YouTube पर 70% व्यूज सिर्फ प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेशन से आते हैं, जबकि सर्च और सब्सक्राइबर्स का हिस्सा सिर्फ 30% है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सर्च में आना एंट्री के लिए बेहतरीन है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ का असल इंजन वो एल्गोरिदम ड्रिवन सजेशंस ही हैं। तो इन प्रॉफिटेबल निशेस में सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए स्नोबॉल ट्रिक का इस्तेमाल होता है। स्टेप 1, एक हॉट सीड कीवर्ड ढूंढें। स्टेप 2, एस्ट्रिक्स यानी वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज करें ताकि छुपे हुए सर्च टर्म्स सामने आ जाएं। स्टेप 3, इस पर अपना गोल्डन कीवर्ड फिल्टर लगाएं। और स्टेप 4, लो कंपटीशन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर लें। यह एक्चुअली एक इंतहाई पावरफुल टेक्निक है। अब ये गोल्डन कीवर्ड फिल्टर आखिर है क्या चीज? ये असल में एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मैट्रिक्स है। कीवर्ड में वर्ड काउंट 4 या उससे ज्यादा हो, डिफिकल्टी लेवल 6 या उससे कम हो, रेलेवेंसी 90% से ज्यादा हो, और ऑटो कंप्लीट में इसकी पोजीशन टॉप 3 में आए। इस खास फॉर्मूला को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नए चैनल्स महीनों के बजाय सिर्फ चंद दिनों में ही टॉप सर्च रिजल्ट्स में रैंक कर जाते हैं। चौथा हिस्सा, लेवरेजिंग AI क्रिएशन टूल्स, ऑटोमेटेड नॉट ऑटोमैटिक। AI टूल्स ने वीडियो प्रोडक्शन को कंप्लीटली फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन याद रखें, इन्हें एक ह्यूमन टच और स्ट्रैटेजी जरूर चाहिए। मिसाल के तौर पर मार्केट के 2 बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स को ही ले लें। इन वीडियो AI प्रॉम्प्ट्स के जरिए बिल्कुल स्क्रैच से डायनामिक वीडियोस बनाता है जो मार्केटिंग के लिए बेस्ट हैं। दूसरी तरफ पिक्टरी AI पहले से मौजूद कंटेंट जैसे ब्लॉग्स को दोबारा इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड और कैप्शन हेवी क्लिप्स में बदलने में माहिर हैं। दोनों अपनी जगह लाजवाब हैं, बस मकसद अलग अलग हैं। एक सक्सेसफुल फेसलेस चैनल का पूरा टेक स्टैक कुछ इस तरह नजर आता है। स्क्रिप्टिंग के लिए ट्यूब मैजिक या क्लॉड, वॉइस ओवर्स के लिए 11 लैब्स जो ऐसी आवाजें जनरेट करता है जिन्हें सुनकर इंसानी आवाज का ही गुमान होता है। विजुअल्स के लिए vid.ai से स्टॉक फुटेज लें या फिर हेजिन के एडवांस AI एवेटार्स यूज करें। एडिटिंग कैपकट या iMovie पर, और इन सब चीजों को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए ट्रेलो का इस्तेमाल। ये पूरा इकोसिस्टम मिलकर एक जबरदस्त वर्कफ्लो बनाता है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, मैक्सिमाइजिंग चैनल मोनेटाइजेशन बियॉन्ड एड रेवेन्यू। अच्छी तरह समझ लीजिए कि सिर्फ एड रेवेन्यू पर डिपेंड रहना आप काफी नहीं है। इस नए मॉडल में मोनेटाइजेशन के 3 स्टेप्स हैं। बेस स्टेप है एड रेवेन्यू, जहां 1000 व्यूज पर 3 से 25 डॉलर्स मिलते हैं।
मिडिल स्टेप है एफिलिएट मार्केटिंग, जो 50 से $100 तक देती है। लेकिन जो असली वेल्थ मल्टीप्लायर है वो है एपेक्स स्टेप, यानी अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स और कम्युनिटीज बिल्ड करना, जहां यही फिगर 100 से लेकर $1000 से भी ऊपर चला जाता है। और इस पूरे रेवेन्यू स्ट्रक्चर का दिल है द मनी वीडियो। ये कोई आम वीडियो नहीं होती, ये एक इंतहाई लंबी, वैल्यू पैक्ड पिलर वीडियो होती है जहां बाकी तमाम छोटी वीडियोस से ट्रैफिक भेजा जाता है और इसके आखिर में एक हाई टिकट प्रोडक्ट पिच की जाती है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यूअर्स प्लेटफॉर्म पर बहुत देर तक रहते हैं, सेशन टाइम स्काई रॉकेट कर जाता है और यूट्यूब के एल्गोरिदम को तो यही मैट्रिक सबसे ज्यादा पसंद है। इस ट्रैफिक को मनी वीडियो तक पहुंचाने की पूरी एक साइंस है। नंबर 1, टॉपिक क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, जहां एक पिलर वीडियो को 8 से 12 छोटी वीडियो सपोर्ट करती हैं। नंबर 2, टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस को हर 12 से 18 महीने बाद रिफ्रेश किया जाता है ताकि वो एवरग्रीन रहें। नंबर 3, शॉर्ट्स टू लॉन्ग फनल, यानी शॉर्ट वीडियो से ट्रैफिक सीधा पिलर कंटेंट पर लाना। और आखिर में एक सिम्बायोटिक सिस्टम, जहां सेकेंडरी चैनल्स को इस मेन एजुकेशनल चैनल से लिंक कर दिया जाता है। ये एक मुकम्मल और ज़बरदस्त साइकिल बनाता है। ये सारी बात इस एक बेहतरीन फिलॉसफी पे आकर रुकती है कि वायरलिटी इज वैनिटी एंड टारगेटेड रिटेंशन इज द अल्टीमेट डिजिटल एसेट। वक्ती वायरल ट्रेंड्स की सच में कोई असली वैल्यू नहीं होती। एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करना जो टिकाए, सीखे और एंगेज करे, वही वाकई हकीकी डिजिटल असासा है। तो इस पूरे तज्जिए के बाद आखिर में एक अहम सवाल, क्या एम्बिशियस ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स वाकई वैनिटी मैट्रिक्स यानी दिखावे वाले नंबर्स के पीछे भागना छोड़कर हकीकी डिजिटल एसेट्स बनाने के लिए तैयार हैं? इन डेटा और रिसर्च सोर्सेज से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि ऑनलाइन कंटेंट बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल चुका है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको अहम इनसाइट्स मिले होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।